आमतौर पर 1857 को ही आजादी की पहली लड़ाई कहा जाता है, लेकिन वास्तव में इससे पहले ही एक जनजातीय योद्धा ने कोल और लड़का विद्रोह का बिगुल बजा दिया था। नाम था इनका वीर बुद्धू भगत। 17 फरवरी 1792 में झारखंड के रांची जिले के सिलागाई गांव में वीर बुद्धू भगत का जन्म हुआ था। ये हमेशा अपने साथ एक कुल्हाड़ी रखा करते थे, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उस दैवी शक्ति की निशानी है जो देवताओं ने इन्हें दी थी। बचपन से ही जमींदारों और अंग्रेजी सेना की क्रूरता ने इन्हें व्यथित कर रखा था, जिसके चलते इन्होंने अंग्रेजों को भगाने के लिए धनुष चलाना सीखा। इन्होंने इस काम के लिए अपने साथ लोगों को भी जोड़ लिया, जिन्हें धनुष बाण चलाने के साथ ही गुरिल्ला युद्ध की भी शिक्षा दी गई। जब 1820 के दशक में छोटा नागपुर क्षेत्र के आदिवासी इलाकों में जमींदारों और अंग्रेजों की बर्बरता अपने चरम पर थी, तभी हुए मुंडा विद्रोह ने इनके युद्ध की लालसा को जोश दे दिया। इसी समय मुंडा और उरांव के साथ अन्य जनजातियां भी युद्ध के लिए सक्रिय हो गई, जिसका असल परिणाम साल 1831 में कोल विद्रोह के रूप में सामने आया। दरअसल मुंडा, उरांव, भूमिज और हो आदिवासियों को अंग्रेजों द्वारा कोल कहा जाता था। इन्हीं लोगों ने मिलकर कोल विद्रोह की शुरुआत की, जिसका नेतृत्व किया बुद्धू भगत, जोआ भगत, भूतनाथ शाही, दाखिन शाही, मदारा महतो और बुली महतो जैसे लोगों ने। इसी बीच साल 1832 में उरांव जनजाति ने भगत के नेतृत्व में लड़का विद्रोह का भी आगाज कर दिया। हजारों लोगों की हथियारबंद सेनाओं के साथ भगत अब ब्रिटिश शासन के लिए एक बड़ा खतरा बन चुके थे। इन्हें पकड़ने के लिए ब्रिटिश शासन ने 1000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया था। इसके बाद भी सफलता न हासिल होने पर इन्हें पकड़ने का काम कैप्टन इम्पे को सौंप दिया गया। भगत के ना पकड़े जाने पर बनारस की 50वीं देसी पैदल सेना और घुड़सवार सैनिकों के एक दल ने गांव से हजारों ग्रामीणों को गिरफ्तार कर लिया। बुद्धू के दस्ते ने हमला करके इन बंदियों को मुक्त करा लिया। इस करारी शिकस्त से कैप्टन और बौखला गया, जिसके बाद 13 फरवरी 1832 को सिलागाई गांव में कैप्टन इम्पे ने बुद्धू और उसके साथियों को घेर लिया। निर्दोष ग्रामीणों को बचाने के लिए बुद्धू आत्मसमर्पण करना चाहते थे, लेकिन ग्रामीण बुद्धू भगत को ही घेरा बना करके खड़े हो गए, जिसके बाद कैप्टन ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस अंधाधुंध फायरिंग में बुद्धू, उनके पुत्र हलधर और गिरधर के साथ बूढ़े, बच्चे और महिलाओं समेत करीब 300 ग्रामीण मारे गए। देश के लिए मर मिटने वाले इन्हीं बुद्धू भगत की आज जयंती है और इनके बलिदान पर आज पूरा देश उन्हें नमन करता है।